प्रदेश का हर एक प्रतिभाशाली फुटबॉलर ना सिर्फ प्रदेश स्तर पर अपितु देश भर और दुनिया भर में अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर पाएगा और अपने टैलेंट के माध्यम से अपने आप को और अपने कैरियर को सुरक्षित कर पाएगा। जिस तरह से ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन ने कुछ वर्ष पहले इंडियन सुपर लीग आयोजित करानी शुरू की थी और जैसा कि हम सब अवगत हैं, रिलायंस की मदद से और काफ़ी बड़े बड़े जो घराने उसमें जुड़े उन सब की मदद से आज इंडियन सुपर लीग देश भर की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग अपितु एशिया और विश्व भर में उसका एक स्थान आज हम सब लोग देखते हैं, जिसके माध्यम से हमारे इंडियन फुटबॉलर्स आज देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं और अपने टैलेंट का लोहा मनवा रहे हैं। उसी तर्ज पर उसी को आधार मानते हुए हमारे आदरणीय मोहम्मद शाहिद साहब ने ये एक निर्णय लिया कि हम भी उत्तर प्रदेश के युवा प्रतिभाशाली फुटबॉलर्स के लिए एक ऐसा मंच, एक ऐसी लीग तैयार करें जिससे कि वो अपनी प्रतिभा को देश दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकें। तो उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ लेके आया है एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा स्थान लेने जा रही है जिससे कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश फुटबॉलर्स को मदद मिलेगी अपितु देश के हर फुटबॉलर को यहाँ से प्लेटफॉर्म मिलेगा। बाकी मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आमंत्रित करूँगा आदरणीय मोहम्मद शाहिद साहब कि वो आप लोगों को एक्सप्लेन करें और बाकी आप लोग जो सवाल करना चाहें हमारे बीच आदरणीय पुष्कर शर्मा सर और आदरणीय बाजी सर और बाकी हमारे फुटबॉल संघ के सारे पदाधिकारी हैं। तो मैं सबसे पहले आदरणीय पुष्कर शर्मा सर जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपना इस फुटबॉल लीग के बारे में आप सबको अवगत कराएं। धन्यवाद। आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम लोग काफ़ी देर आप लोगों ने वेट कराया है। एक्चुअली हम आ रहे थे तो थोड़ा सा ट्रैफिक था काफ़ी ज़्यादा, बट एनीवेज जैसा कि भाटी जी ने आपको बताया इस लीग के बारे में, इस पर हम आएंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कल ही हम लोगों ने नेशनल वुमेन्स का फुटबॉल टूर्नामेंट था जो जीजाबाई ट्रॉफी, उसका इस जोन का समापन हमने कल किया और काफ़ी बड़ा आयोजन था। जिस तरीके से पब्लिक के हमें रिव्यूज़ आए आज सुबह से, तो और आप लोगों की जो मदद हमें मिली कवरेज को देने में, उसके लिए तो आपका हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं। दूसरा, जिस तरीके का इनिशिएटिव इस समय उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ ले रही है, नए नए इनिशिएटिव्स का प्रयोग कर रही है, उसके लिए शाहिद जी की जो भूमिका रही यूपीएफएस को लिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स की, उसमें हम लोगों को काफ़ी सफलता मिल रही है, जिसमें आप लोगों का भी सहयोग हमें आगे भी बहुत ज़रूरत पड़ता रहेगा। तीसरा, कल हम लोगों ने एक और अनाउंसमेंट की कि हम ग्रास रूट हमारे लिए सर्वप्रथम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो किसी भी स्पोर्ट से कहीं गुना ज़्यादा है। जो चीज़ इंडिया में अभी हमें नहीं देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा हम लोगों को उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि फुटबॉल भारत में भी सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स के रूप में उभर के आएगा। उसी की तर्ज पे आप लोगों को ध्यान में होगा कि योगी जी ने अभी हम लोगों ने एक मैच करवाया था मोहन बगान वर्सेस ईस्ट बंगाल का लखनऊ में, जिसमें उन्होंने घोषणा की मंच से कि 18 हमें राष्ट्रीय स्तरीय स्टेडियम फुटबॉल के लिए बना करके सरकार देने जा रही है अगले 3 साल के अंदर। और सभी ब्लॉकों पर उन्होंने हमें वादा किया है और उन्होंने मंच से घोषणा भी की कि हमें फुटबॉल के लिए ग्राउंड्स भी देने जा रहे हैं। फुटबॉल ग्राउंड्स विल बी ऑन द ब्लॉक लेवल एंड 18 नेशनल स्टैंडर्ड्स पे फुटबॉल के स्टेडियम्स, हर मंडल में हमें एक फुटबॉल का स्टेडियम सरकार देने जा रही है, जिसके लिए हम सरकार के प्रति
हमारा आभार है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कल हम लोगों ने ग्रास रूट की घोषणा की, जिसमें हम नोएडा में एक मॉडल हमने तैयार किया है। यहाँ की एसोसिएशन का ये सुझाव था कि नोएडा आने वाले समय में फुटबॉल का हब बन रहा है देश में, तो हमें यहाँ पर ग्रास रूट पे काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो लगभग हम लोग 100 से 150 टीमों के बीच हम लोग चयनित की हैं टीमें। उसका प्रोसेस अभी भी जारी है और 2 दिन के बाद या अगले नेक्स्ट वीक से हम इसकी जल्दी ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे किस डेट को हम करने जाएंगे। वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, जस्ट वेटिंग फॉर विच डे टू स्टार्ट। तो इसमें लगभग हमने हर वर्ग को कंप्लीट किया है, हर स्कूल, हर कॉलेज, सभी को हमने इसमें जोड़ के रखा हुआ है। बाकी की जानकारी इस पे आपको वाजिद जी देंगे, जो हमारे यहाँ के सेक्रेटरी हैं नोएडा फुटबॉल के। तीसरा पॉइंट जो मैं बोलूंगा कि स्टेट लीग को लेकर के सुझाव था सेक्रेटरी साहब का, हमारे शाहिद जी का, कि हमें उत्तर प्रदेश में सभी लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट लीग नहीं कराता। तो इन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं कराते थे क्योंकि हम जिस लेवल पे स्टेट लीग चाहते थे उसके लिए हम उतने तैयार नहीं थे। लेकिन आज के डेट में हम लोग तैयार हैं और बहुत जल्द हम अनाउंस तभी करेंगे कि किस डेट को होगा ये टूर्नामेंट। ये एक राज्य स्तरीय लीग रहेगी जिसमें अलग अलग टीम्स रहेंगी और आपको एक नया रोमांच देखने को फुटबॉल में मिलेगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट लोगों का पार्टिसिपेशन भी रहेगा। मैं इंपॉर्टेंट एज इन गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन भी होगा इसमें। इसके मंच पर आपको सभी स्पोर्ट्स जगत से जुड़े हुए लोग मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपने अगर फुटबॉल पर आप लोग का अध्ययन होगा तो आपको जानकारी होगी कि गोवा में लीग और केरला में जो लीग, इस तरीके की जो लीग्स चलती हैं, उसके कारण फुटबॉल को बहुत प्रेरणा मिली इन स्टेट्स में। तो ये जो सुझाव भाटी जी ने हम लोगों को दिया, इस पर फेडरेशन ने पूरी तरीके से डिस्कशन के बाद इस निर्णय पे पहुंची कि हम भी इस लीग में अपने आप को उत्तर प्रदेश लेकर के आए और खिलाड़ियों के लिए हम एक नया प्लेटफॉर्म दें। बाकी की जानकारी आपको शाहिद जी देंगे। तो क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों को फुटबॉल संघ को आगे ले आने के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो ये मार्च अप्रैल में हम लोग की उम्मीद है कि इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोग को जो डेट होगी उसको हम मार्च अप्रैल की डेट बता दूँगा आप लोग को कब होगी। हम लोग ग्रास रूट से बच्चों को, जो हमारे पुष्कर शर्मा साहब वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने बताया, कल हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया था ब्लू कर्व्स का, उसको भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग स्टेट लीग की भी शुरुआत करेंगे जो हमारी दिसंबर जनवरी के बीच में होगी और उसके बाद ही हम लोग ये उसमें से जो बच्चे हम लोग निकलेंगे वही बच्चे को हम लोग आपके सुपर लीग में लेके आएंगे, जिनको फ्रेंचाइजी टाइप पे हम लोग इसको खिलाएंगे। जो केरला और गोवा जैसे स्टेट में खेला जाता है उसी तरह से ये हम लोग भी खेलेंगे। और ये हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का भी विजन है कि वो यूपी के फुटबॉल को भी उसी लेवल पे लेके जाना चाहते हैं जैसा केरला और गोवा में है, और उससे भी हम आगे निकलना चाहते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का हमारा पूरा उनका सहयोग मिलता है हम लोगों को, और उन्होंने जैसा हम लोगों को बोला है कि हर मंडल में स्टेडियम देंगे और खेलने के लिए हर गांव में एक स्टेडियम होगा, तो हम उनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फुटबॉल के लिए इतना ज़्यादा इंस्टीट्यूट लिया है कि हम लोग किसी स्टेट में ऐसा नहीं है जितना उन्होंने हम लोगों को वादा किया है कि 3 साल के अंदर ये सारे स्टेडियम हम लोगों को मिलेंगे। तो हम लोग जब स्टेडियम मिलेगा तभी तो बच्चे खेलेंगे, और बच्चे खेलेंगे तो हमारा आगे यूपी का भी फुटबॉल आगे बढ़ेगा। और हमने अभी जो हंड्रेड स्पोर्ट्स के जो मेरे भाटी जी हैं, उन्होंने जो हम लोगों को अपने जो सुझाव दिया है उनको हम लोग पूरी तरीके से हम लोग सहमत हैं। उन पर हम लोग विचार करके हम लोग इसको मार्च या अप्रैल में इसको हम लोग करेंगे और इसमें 8 या 10 फ्रेंचाइजी टीम बनाएंगे। उससे हम लोग यूपी के फुटबॉलर जो हैं उनको आगे खेलने का मौका मिलेगा। बच्चों को पर जो हमारे यूपी में बहुत खिलाड़ी जो हैं जो गरीब घर के हैं, जो उनको पैसे बहुत कम मिलते हैं, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे एक प्लेटफॉर्म देकर उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद।
ग्रास रूट में तो छोटे बच्चे जो जैसा कि ब्लू क्लब्स लीग कर रहे हैं वो तो हम लोगों का ग्रास रूट बच्चे हैं। इसमें सीनियर लड़के खेलेंगे जो स्टेट लीग में खेलते हैं। 13-14 तक ग्रास रूट के बच्चे रहते हैं। अंडर 14 के बच्चे ही खेलते हैं ग्रास रूट में, है ना। आप बता रहे हैं कि सरकार जो है बता रही है ग्राउंड में ये सब देंगे। सरकार पहले ही कह चुकी है हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान नहीं है, लगभग 5 साल हो चुका है, अभी तक नहीं है। अभी आपके पास विकास भी क्या है? अगर 3 साल में सारी चीजें उपलब्ध नहीं कराई तो क्या? नहीं, वैसे तो भी हमारे पास जो भी है तो हम नहीं, सरकार तो करेगी। और जो हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब पहले जो भी सरकार रही है उसने जो भी वादा किया वो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एकदम साफ साफ है कि ये इसको 3 साल में लोग करेंगे ही करेंगे। इसका मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। आपकी अगर सुपर लीग जो होगी यूपी की कितनी 8 टीम है, तो इनके नाम क्या कुछ नाम ये सब अभी हम डिसाइड कर लेंगे। इसमें स्पोर्ट्स मैन हैं, उनकी जो चयन प्रक्रिया है वो किस आधार पे करते हैं आप? हम उनके लिए एक मापदंड क्या है? मापदंड हमारा ये है कि हम उनके बच्चे मंडल स्तर पर उसका ट्रायल लेते हैं और उसके बाद एक हमारा इंटर रीजन होता है। 18 मंडल जो हमारे यूपी के हैं वो 18 मंडल एक जगह आते हैं, वहाँ एक इंटर टूर्नामेंट होता है एक 8 दिन के। उसमें से हम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उन बच्चों के में से 30 बच्चों का हम लोग कैंप लगाते हैं, उसी में से वो टीम नेशनल को खेलने जाती है। जी, कैसे कर सकते हैं आवेदन? तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के हमारे सेक्रेटरीज हैं उनसे, वहाँ पे क्लब है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीग होती है, उनसे आप वहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज मिलेंगे और अपने क्लब से खेलेंगे, वो क्लब से रजिस्टर करके। नहीं, हाँ, ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन तो आपका यूपी फुटबॉल संघ को अपने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के थ्रू हमारे ऑनलाइन भेजेंगे जी। वो उसको हम ऑनलाइन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पोर्टल पे उसको रजिस्टर करते हैं, CRS नंबर उनको देते हैं। ओके, पोर्टल का एक बार नाम बता दीजिए। AIFF का CRS रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से ही मुझे बात होता है। बड़े ही हृदय से हमारे आदरणीय साई सर ने आपको सबको जवाब दिया, और क्योंकि उनका विजन और उनकी सोच फुटबॉल को लेकर एक वर्ल्ड स्तरीय रही है, तो उसी तरह से लीग भी हम सबके सामने यकीनन प्रस्तुत करेंगे वो। बाकी जैसा कि आदरणीय हमारे राजेश सर ने एक सवाल किया, जितनी भी 100 स्पोर्ट्स के पास एक एक्सपीरियंस है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग मैनेजमेंट का, तो हम लोग पूरी एक्सपर्टीज के साथ एक वर्ल्ड क्लास प्लान के साथ इस लीग को लेके आएंगे आप सबके सामने, ताकि हमारी यूपी का फुटबॉलर पूर्णतः सिक्योर हो जाए, पूर्णतः अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने ला सके। तो वैसी प्रतिभा के साथ, वैसी एक योजना के साथ हम आ रहे हैं, और हम लोगों ने अभी से ही उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े औद्योगिक घराने हैं, महासचिव और बाकी उनकी टीम का जो एक विजन है उसको साकार कर सकें हम लोग, और पूरी दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश की तरफ से एक ऐसी लीग प्रेजेंट कर सकें जिसे देख के लोग उदाहरण दें। वैसा हमारा प्रयास है और यकीनन हम उसमें सफल होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। अच्छा साई जी, एक चीज बताइए, जैसे कि हमारे देश में फुटबॉलरों की कमी नहीं है, प्रतिभा। पुलिस में फिर वैकेंसी निकाली हुई है, लड़कियों की भी निकाली गई है और लड़कों की भी। दोनों में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बहुत ज्यादा ही स्पोर्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं, खास तौर से फुटबॉल पर। तो इसलिए हमारे लड़के, हमारे यहाँ के बच्चे जो निकलेंगे टैलेंट है, आगे आने वाले समय में आपको इसका दिखेगा ग्राउंड पे कि ये लड़के कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम जैसे फ्री स्टाइल पे ज्यादा फुट जो आपकी सुपर लीग है, इसी श्रृंखला में क्या सीनियर्स के लिए भी है? सीनियर के लिए हम लोग स्टेट लीग कर रहे हैं सर, एज क्राइटेरिया भी है इसमें क्या? वो ग्रास रूट में एज क्राइटेरिया है, स्टेट लीग और उसमें आपका ये सुपर लीग जो हो रही है उसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं। जो अच्छा प्लेयर होगा उसको जो भी लोग अपनी टीम में ले सकते हैं, ले सकते हैं। जी, ठीक है सर।